ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, अपने साथ कार्यरत पूरी टीम उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना है। जितना ज़्यादा समय डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आरोग्य अच्छा रहेगा। साधारण विधि है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। 1 मिनट में जो 18, 20, 22 हो रहे हैं थोड़े कम करने का प्रयास करना है। धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है। जितना लेना है उससे ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करना है, ताकि अपने लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनके अंदर जो कार्बन जाम हो चुका है, सालों साल कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो पूरा कार्बन बाहर निकल आएगा। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और प्रसन्न चित्त होकर क्रिया करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाइए। अपना शरीर का ढांचा ये हमारा जीवन का आधार है, मूल आधार, तो इसे ठीक रखना हमारे हाथ में है। व्यवस्था तो पूरी भगवान ने सुंदर दी है, लेकिन उसे ठीक तरह से संभाल कर रखना ये हमारी ड्यूटी है। और उसके लिए क्या जरूरी है? हमारा पाचन तंत्र ठीक हो और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा, पेनिंग नहीं रहेगा, किसी अंग की इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगी। पंजे आगे पीछे दबाए। लोगों को लगता है ये साधारण सी क्रिया से क्या लाभ होगा? इसी से लाभ होगा। कठिन आसन से 100 गुना ज़्यादा लाभ इस क्रिया से होगा। मेरा अपना 25 साल का अनुभव है। उंगलियां टाइट करें,
चलना फिरना दौड़ना इसी ये उंगलियों के ऊपर निर्भर है। अपने शरीर के सभी पॉइंट्स, स्विचेस, ये अपने पाँव के तलवे और हाथ के तलवे के अंदर है। ये स्विच बोर्ड है घुटने के लिए। घुटने की वाटी, इसके अंदर जब कार्बन जमा होता है अब घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, इसे मूवमेंट चाहिए। अपने शरीर में जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका कारण है लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट। साइकिलिंग करें, लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, हालचाल नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये रोजाना जब हम करते रहेंगे तो पता चलेगा कि हमारे किसी भी जॉइंट में अकड़न नहीं है, कहीं भी कभी क्रैम्प नहीं आएगी। हिप जॉइंट के लिए थोड़ा गति देकर करें ऐसे। दिवाली में सभी दिन जो भी आए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य कर्म किया है, इसीलिए भगवान उनको प्रेरणा देता है कि आप यहाँ जाकर मैंने जो शरीर दिया है उसकी मरम्मत करो। दूसरा, पुण्य कर्म के बगैर ये योग साधना का लाभ नहीं होता है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, भगवान उन्हीं को प्रेरणा देगा। थोड़ा गति देकर झूला देंगे। चारों तरफ से हिप जॉइंट का व्यायाम होता है। हिप जॉइंट सबल चाहिए। हमारा शरीर एक बहुत बड़ा लोह चुंबक है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अपने जीवन में जो भी हमें चाहिए वो सभी आकर्षित करने की शक्ति, अपार शक्ति, प्रचंड शक्ति ये मैग्नेट के अंदर है, लोह चुंबक के अंदर है। बड़ी सहजता से आकर्षित करता है, लेकिन वो उसको चार्ज रखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी किसी ने देखा होगा, जब तक चार्ज है तब तक अट्रैक्ट करता है। उसका चार्जिंग खत्म होता है तब अट्रैक्ट नहीं करता है। आज मानव की अवस्था ऐसी है, चार्ज नहीं है। तो ये योग साधना द्वारा जब हमें ये शक्तिशाली मैग्नेट को चार्ज करेंगे, हमें जीवन में जो भी चाहिए वो बड़ी सहजता से आकर्षित करेगा। चेंज।
पूरी कायनात उसे मदद के लिए आतुर रहेगी कि मैं कब इनको मदद करता हूं। जितना होता है उतना ही करना है। चेंज। करो करो करो। पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, सब नसा नाड़ियां खुल जाएंगी। ये साधारण साधारण सी क्रिया है। पूरा जमीन को माथा लगाइए ऐसे। चेंज। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, फिर अलग अलग क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर के एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है। चेंज। हमारे शरीर में सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स चक्र बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा बिंदु और सहस्त्राधार चक्र, इनके द्वारा संपूर्ण शरीर और जीवन का संचालन होता है। और उसके लिए आवश्यक एनर्जी प्रकृति से अवशोषित की जाती है। इनके द्वारा हमारा काम है उन्हें एनर्जाइज करना, और एनर्जाइज होंगे पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त मूवमेंट। चेंज। थोड़ा आगे झुके हैं। 4-5 बार खड़े। आइए,
ताकत लगाइए। जितना ज़्यादा करोगे उतना आरोग्य संपन्न शरीर रहेगा और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये साधारण क्रिया है लेकिन असाधारण लाभ है। प्रत्येक एंगल से व्यायाम हो रहा है। चेंज। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। सामान्य शक्ति से सामान्य लाभ। पंजे घुटने पर रखे, दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस भरते एक साइड में। पूरा समय ले लो, थोड़ा सा खिंचाव मिलना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करना है। चेंज। आगे से 3 बार करे, 5 बार करे, कनपट्टी पर। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें।
आंखों के लिए, लेफ्ट राइट। आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए, तो मैंने जितनी बातें बताई उस समय उसके अनुसार अनुपालन करें। पूरी गारंटी चश्मा नहीं आएगा। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, और चश्मा है तो रहेगा नहीं, आप चाहे तो भी नहीं रहेगा। उल्टा चश्मा लगाने से आपको दिखना कम पड़ेगा, तिरकस। ये मेरा अपना अनुभव है। अब मैं मेरा चश्मा, पहले वाला चश्मा लगाता तो मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी बाजू अपार शक्ति भगवान ने प्रत्येक अंग के अंदर दी है, उसे बस ऑक्सीजन चाहिए और वो मिलेगा पाचन तंत्र ठीक होने से, ब्लड सर्कुलेशन से। गोल गोल घुमाए, चश्मे के बगैर मुझे पहले दिखता नहीं था, इसलिए चश्मा भूल जाए तो फिर मुसीबत हो जाती है। इसलिए हर जगह 10-11 चश्मे रख दिए, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, रुके। तो अपने शरीर में एक एक अंग के अंदर अपार शक्ति दी है। इसलिए कोई लोग अभी 50-60 के जो मिलते हैं तो बोलते हैं अपने को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसका कारण पता है आपको? ऐसा बोलते हैं तो उनको अपने शरीर की शक्ति का पता नहीं है। भगवान ने हमें 4 गुना शक्ति दी है, प्रत्येक अंग के अंदर 4 गुना, मतलब 100%। तो हमें जरूरी है 25%। तो जब तक हमारी 25% के अंदर हम नहीं जाते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि 75 जो है अतिरिक्त है। 75 जो हम बचपन से 75 यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल रिक्वायरमेंट है वो 25% है। तो जब तक 25% तक हम पहुंचते नहीं है, हमें बिल्कुल कोई अंदाज, मतलब अनुभव भी नहीं होता है कि मेरे अंदर कोई परेशानी है या कोई बीमारी है। तो इसलिए हम बोलते हैं अपने को तो कुछ नहीं है। अरे भाई 75% आप खत्म कर चुके हैं, अभी जब 25% के अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा, और फिर समय निकल गया होगा। इसलिए पहले से तैयार, मतलब 75% खर्च क्यों करना है? 25 खर्च करो, 50 खर्च करो और 50 को बचाओ। और इसके लिए साधन है योग साधन। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति। केवल नाक से हवा बाहर फेंकना है, बाहर हवा फेंकना है, जोर लगाना है वहीं पर। गले के नीचे कोई क्रिया नहीं करनी है, वो अपने आप पेट हिलेगा। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक, और पूरी योग साधना खाली पेट होनी चाहिए। अपान मुद्रा लगाएं, समान वायु मुद्रा लगाएं, उदान वायु मुद्रा, ध्यान वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा। कई सारे लोग आपको मिले होंगे, क्या हमें तो कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा नहीं, कुछ नहीं है। उसका कारण है कि आप 75 यूज कर रहे हैं। 75% जो हमें जरूरी नहीं था वो भगवान ने दिया है। 25% हमारी रिक्वायरमेंट है, और जब तक 25% बराबर है तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर कोई बिगाड़ है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, दवा औषधि लेनी पड़ रही है। मुद्रा के साथ साथ अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाया करो। थायराइड का तो जरूर दबाइए। संपूर्ण शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है ये थायराइड, विशुद्धि चक्र।
संपूर्ण शरीर का मैनेजर है थायराइड। मैनेजर एक्टिव चाहिए, उसे अलग अलग तरीके से कपालभाति द्वारा, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट द्वारा, उज्जाई प्राणायाम द्वारा, सिंहासन द्वारा हम एक्टिव रखते हैं। थायराइड के द्वारा सलाइवा का निर्माण होगा, सही निर्माण होगा तो हमारे शरीर का शुद्धि कार्य सही रहेगा। अपने शरीर में पाचन तंत्र स्वस्थ रखने में ये बड़ी भूमिका है ये सलाइवा की। 50% पाचन मुंह के अंदर ही होता है। मन में पवित्र भाव, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर से कार्बन बाहर निकल रहा है। शरीर में कहीं भी सूजन आती है, दर्द होता है, उसका कारण है कि वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है। ब्लड जो वहाँ पर गया है वही रुक रहा है, मतलब शुद्धिकरण के लिए उसका सर्कुलेट नहीं हो रहा है। इसी कारण वहाँ इचिंग होता है, पेनिंग शुरू होता है, सूजन आ जाता है। जो आया ब्लड वही रुक जाता है, वापस जाने का नाम ही नहीं लेता है। उसका कारण है लेस मूवमेंट नहीं है। बाएं हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं, उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट दबा सकते हैं। राइट हाथ में लीवर का पॉइंट, तलहाथ के बीच, दोनों तलहाथ के बीच में किडनी का पॉइंट। पैनक्रियाज, लीवर, किडनी ये प्रमुख अंग है हमारे। हाथ में सभी पूरी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। अभी अपने शरीर में कहीं भी क्रैम्प आता है, पाँव सीधा नहीं होता है, ना होल्ड कर सकता है, ना आगे जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में केवल यूँ करेंगे, ऐसे 2 उंगली को ऐसे ऐसे करेंगे, ये आधा 15 सेकंड के अंदर आपका क्रैम्प निकल जाएगा। ये ऐसा पहली 2 उंगली ऐसा करने मात्र से हमारे जो क्रैम्प अभी कभी कभी होता है ना, ऐसे आगे नहीं जाता है और पीछे भी नहीं आता है, ऐसे वैसे पकड़ना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे। चलो करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार। पाँच बार करें 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर
कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। दांत मसूड़े का दर्द होता है तो आप पतंजलि का जो दंतकांति है वो नियमित यूज करना शुरू करो। 15 दिन के अंदर सब जो सालों साल दर्द हो रहा था दांत और मसूड़ों के अंदर वो बंद हो जाएगा। नियमित दंतकांति लगाएंगे, वो औषधि है। 50-60 प्रकार की वनस्पति डालकर वो दंतकांति बनाई है। उसका उपयोग नियमित करने से डॉक्टर के खर्चे से बच जाएंगे। दांत तो निकालना ही नहीं कभी। भगवान ने जो दिया है वो उसमें तोड़फोड़ नहीं करनी है। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। सुनते भी रहो और करते भी रहो। अपना अगला कार्यक्रम शुरू करना है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, आप एक जगह तो बोलते हैं कि दवा की जरूरत नहीं है और दुकान लगा के बैठे, पता नहीं चिकित्सालय लगा के बैठे। तो भाई दवा की जरूरत कब नहीं है? जब नियमित योग करेंगे तब जरूरत नहीं है। आप कितने लोग योग कर रहे हैं? 100% में से 1% भी लोग योग नहीं कर रहे, तो 99% को दवाई चाहिए। उसके सिवाय कोई साधन ही नहीं है। आइए सियासत। भी लोग अभी तक योग नहीं कर रहे भारत में। मुश्किल से 1% होंगे। तो बाकी लोगों को तो दवाई चाहिए ना। लेकिन आयुर्वेद का लाभ उठाएंगे तो शरीर को नुकसान नहीं होगा। कर्ण रोगांतर प्राप्त।
अगला कार्यक्रम शुरू रखना है। किन किन को याद है तो मुझे पता चलेगा। और केवल औषधि से भी ठीक नहीं होता है। जब तक हमारा पाचन सही नहीं है तो औषधि भी काम नहीं करेगी। औषधि के ऊपर भी पेट ने कार्य करना चाहिए, प्रोसेसिंग करना चाहिए, तब वो दवा अपने शरीर के काम आएगी। आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम। एक 101% मैं गारंटी देता हूं, जो नियमित योग करेंगे उनके लिए बाहर से कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। दवा के रूप में कोई कुछ भी लेना आवश्यक नहीं है। और ऐसे भी हमारे शरीर में जो बनता नहीं है, हमारे शरीर में जो बनता नहीं है वो बाहर से हम लेंगे तो विष के समान होता है। जो भी हम बाहर से दवा के रूप में ले रहे हैं वो अपने शरीर के अंदर पहले से ही निर्माण करने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। इसीलिए हम बाहर से जो भी ले रहे हैं वो दवा के रूप में काम आता है। लेकिन जो चीज़ हमारे शरीर में बन ही नहीं रही और ऐसी चीज़ अगर हम बाहर से खाएंगे तो वो विष के समान होगी। डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। डीप ब्रीथिंग करना है। भस्त्रिका प्राणायाम या अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम दिन में कभी जब भी याद आए तभी करो। खान पान की कोई समस्या नहीं है। इतना समय के बाद करना है, इतना समय के बाद खाना खाना है, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत आप कभी भी करो और जितना समय करना है उतना करो। आरोग्य संपन्न बने रहना है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ज़्यादा समय दे दो।
लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग की आदत डालो। केवल सांस लेना छोड़ना उसकी पद्धति भी बदली करेंगे तो भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। डीप ब्रीथिंग होना चाहिए। लेते समय भी लंबा लेना है, छोड़ते समय भी लंबा छोड़ना है। रुकेंगे। बाई नासिका से छोड़कर ही बंद करना है। बाई नासिका से लिया है, आपने ऐसे लिया है और मैंने बोला रुकिए, तब ऐसे हाथ नहीं नीचे आना चाहिए। बाई नासिका से लिया है तो दाहिनी से छोड़ो, दाहिनी से वापस ले लो और बाई से छोड़ो, तब हाथ नीचे लाना है। मतलब रुकिए ऐसा बोले तो तुरंत हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो लेफ्ट से छोड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट से लिया है तो पहले राइट से छोड़ो, राइट से वापस ले लो और लेफ्ट से छोड़ो, अब नीचे लाओ। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 5 बार करेंगे। अब तान तनाव क्यों आ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है? उसका कारण है ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पूरा कफ भरा है। पाचन तंत्र में बिगाड़ होने से यहाँ कफ जमा होता है और कफ के कारण ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है। फिर ब्रेन कमज़ोर बनता है, ब्रेन सेल कमज़ोर बन जाते हैं। फिर छोटी सी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है। फिर तनाव, आदमी तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है।
अगर ये ब्रेन सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उनके अंदर इतनी शक्ति है कि हिमालय जैसी समस्या ऐसे चींटी जैसी लगेगी, यूँ छोड़ेंगे। अब तो बोलेंगे मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, ये फिर तनाव नहीं आएगा। तनाव का मुख्य कारण हम खुद है। हमारा पाचन खराब होने के कारण हमारे शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पाचन में बिगाड़ होने से कफ निर्माण होता है, अतिरिक्त कफ, और ये अतिरिक्त कफ यहाँ जमा होता है, यहाँ जमा होता है। फिर कफ के कारण होने वाली बीमारी सबको पता है। तो ये यहाँ पर जितना भी कार्य चल रहा है, चाहे वो ब्रेन का हो, आँखों का हो, बाल है, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, आँखों की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, थायराइड, ये पूरा कार्य उसमें बिगाड़ आ जाता है। तो इसलिए हमें भ्रामरी प्राणायाम केवल 3 बार 5 बार नहीं है। अगर तनाव आने की स्थिति बार बार आती है तो हमें 11 बार, 21 बार, 51 बार तक भ्रामरी प्राणायाम करने से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको कहीं कोई बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था। जितना ज़्यादा समय बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होंगे और हमारे शरीर का कार्य और जीवन का कार्य सहज बन जाएगा। उसमें कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सॉल्यूशन अंदर ही है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखों को दें। अब ये हम उद्गीत और प्रणव का जो क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसमें हम ओम का जो उच्चारण करते हैं, ओम किसका नाम है? संपूर्ण ब्रह्मांड जिस शक्ति से संचालित होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिस शक्ति, अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होता है, उस शक्ति का नाम है ओम। तो उस शक्ति को हम आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं कि मैंने योग साधना के द्वारा अनेकों प्रकार की एनर्जी निर्माण की है, तो वो समस्त एनर्जी तुम्हारी कृपा से एकाग्र हो रही है। मैंने जो अलग अलग योगी क्रिया करके अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी मैंने प्राप्त की है, वो तेरी कृपा से अब एकाग्र हो रही है। जब तक एकाग्र नहीं होगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जो हम लकड़ी में कील ठोकते, कील, उसकी पूरी शक्ति एक नुकी टोक पर आ जाती है कि नहीं? तब ऊपर से हथौड़ी से मारते तो कील अंदर जाती है। अगर वो कील नुकीली नहीं है, फ्लैट है, फ्लैट, तो हो जाएगी क्या? ऊपर से कितना भी हथौड़ी से ठोके मारो, अंदर जाएगी क्या? काम साध्य नहीं होगा। वो बेड हो सकती है लेकिन अंदर नहीं जाएगी।
उसके लिए शक्ति एकाग्र होनी चाहिए। तो उस बिंदु पर एकाग्र होती है तो ऊपर से हथौड़ी से ठोका मार से वो कील लकड़ी के अंदर घुस जाती है। तो उसी प्रकार से अभी आपने कभी जीवन में देखा होगा कि सूर्य की किरणें धरती पर आ जाती है तो आग लगती है क्या? कहीं भी आग लगती है? और वही किरणें अगर एक विशिष्ट ग्लास होती है, वो ग्लास के ऊपर, ग्लास के अंदर से वो किरणें कागज पर आप एकाग्र करो, कागज में आग लग जाती है। तो इसके द्वारा आपको समझ में आता है कि शक्तियाँ रहने दो, रहने दो, रहने दो, आपको कुछ इधर उधर देखो मत, शांति से। वो शक्तियाँ जब एकाग्र हो जाती है तब कार्य संपन्न होता है। इसीलिए हमने अलग अलग क्रिया, योगिक जॉगिंग किया, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम किए, प्राणायाम किए, अलग अलग आसन किए, उनके द्वारा अलग अलग हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। उस एनर्जी को एकाग्र करने का आह्वान हम उस शक्ति को करते हैं, ब्रह्म शक्ति को, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है वो शक्ति, उसका नाम है ओम। तो ये ओम केवल 3 बार ही बोलना है ऐसा नहीं है। आप घर में बैठे तो 11 बार, 51 बार, 101 बार ओम का उच्चारण करें और फिर अपने आप शक्तियाँ एकाग्र हो जाएगी और हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। फिर आप ध्यान की अवस्था में जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना जीवन सहज बनेगा। कारण क्या है? समस्त शक्तियाँ एकाग्र होगी और हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और हमारे जीवन में कोई हमें ऐसी समस्या नहीं रहेगी कि उसके ऊपर हमें परेशान होना पड़ रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है और उद्गीत और प्रणव भी महत्वपूर्ण है, वो करना ही चाहिए। आपने क्लास में जनरली क्या होता है, पूरा क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन जब भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव आखिरी मोड़ आता है तो अपना बोरिया बिस्तरा जमा करने की फिक्र में लगते हैं, तो पूरा योग का फायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, जाना है तो भ्रामरी मतलब पहले से निकल जाओ, लेकिन जब भ्रामरी शुरू होता है, जब उद्गीत होता है, जब प्रार्थना होती है, तब कहीं भी इधर उधर नहीं करना है। वही तो लाभ प्राप्ति का क्षण है। उस क्षण में कोई सिग्नेचर करने आता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, नहीं। अभी बाहर देखो, हम प्रार्थना कहीं से चल रहे स्कूल के बाजू से, अब आपको राष्ट्रगान सुनाई दिया तो आप खड़े रहते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ हमारी प्रार्थना और योग शुरू होने से भी कोई सिग्नेचर करने आता है, वो सही नहीं है। ध्यान रखो कि जब अपना योग साधना शुरू हो रही है तो बीच में से जाना बराबर नहीं है। बीच में से जाते हैं, बीच में से किधर से भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप लेट आए हैं तो पीछे से चले जाइए और पीछे बैठिए, बीच में नहीं आना चाहिए। एक अनुशासन होना चाहिए, तब जाकर हम योग साधना का लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अब करेंगे थोड़ा सा आसन का अभ्यास। मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। ये संपूर्ण व्यायाम है मरकट आसन। और डीप ब्रीदिंग करना है। प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, लंबा लंबा सांस लेना है। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में। शरीर का संपूर्ण व्यायाम, जिस प्रकार से कपालभाति द्वारा हमें पूरा लाभ मिलता है, उसी प्रकार से मरकट आसन से पूरा लाभ मिलता है। एक मरकट आसन की क्रिया आप करें।
रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करना है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक इसी अवस्था में डीप ब्रीदिंग करते रहना है। ये विधि हो गई। अब घुटने राइट साइड में लेके आइए, चेहरा लेफ्ट साइड में। हम ये इंडियन जुगाड़ है। गति देकर करो। ये गति देकर करना, ये इंडियन जुगाड़ है, गाँवटी जुगाड़ है, समय के अभाव में। एक क्रिया ज्यादा करने से संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति होगी, इतना ध्यान रखिए। लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मरकट आसन एक शक्तिशाली आसन है। उसके साथ साथ भुजंग आसन करेंगे तो संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। विश्राम। आज यहीं पर रोकेंगे। बाई करवट लेके बैठ जाइए। अब अपने सुप्रिया जी का आसन, ये योग सा अभ्यास है।